अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सदरा मीर। बुलेटिन का आगाज अहम मामले के साथ। इस्तीफों का एटम बम ऑपोजिशन पर ही गिर गया। एक नोटिस ने पीडीएम को मलियामेट कर दिया। पीडीएम ने शोकॉज भेजा तो पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन इत्तेहाद के तमाम ओहदे छोड़ने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लियामेंट का मोर्चा छोड़ने से भी साफ इनकार। कहा, असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं तो दे दो, फैसले मुसल्लत ना करो। जियाले रहनुमा ने पीडीएम से गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा भी कर दिया। साझे की हंडिया चौराहे में फूट गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इत्तेहादियों को साफ कह दिया, जिसको इस्तीफे देने हैं दे, फैसले मुसल्लत ना करे। जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो, बट नो वन शुड ट्राई एंड इम्पोज देयर विल और देयर डिक्टेशन ऑन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से रास्ते भी जुदा कर लिए। Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices. इजलास में शाहिद खाकान का शोकॉज नोटिस फाड़ने वाले बिलावल ने आज भरे मजमे में उसे कचरे की टोकरी में डालने का ऐलान किया। Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए पीडीएम रहनुमाओं से गैर मशरूत मुआफी की शर्त भी रख दी। Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. दावा किया कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम की कोई हैसियत नहीं। ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये पीडीएम नहीं होगा, पाकिस्तान इस्तीफो इत्तेहाद होगा। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को पैगाम भी दिया। And Noon League will have to decide कि क्या वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करना चाहते हैं या बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। ऐसे में बिलावल गुस्से में हैं और मरियम नवाज वजाहतें दे रही हैं। कहती हैं शोकॉज देने का फैसला किसी एक जमात का नहीं बल्कि मुश्तरका था। मौलाना फजलुर रहमान मामले को देख रहे हैं। राना सनाउल्लाह बोले, बिलावल ने नोटिस के टुकड़े करके गलती की। ऑपोजिशन लीडर के मामले पर जवाब तो देना होगा। Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. शो कॉज नोटिस रिजेक्टेड। बिलावल ने दो टोक ऐलान किया, मगर मरियम नवाज को मौलाना से उम्मीदें हैं। इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं। मरियम नवाज ने दावा किया कि शो कॉज नोटिस मुश्तरका फैसला था। नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था। बिलावल का नोटिस के टुकड़े करना लीगी रहनुमा को बड़ी गलती लगता है। पीपल्स पार्टी ने गलत फैसला किया है, उन्हें ये गलत फैसला करने की बजाय इस गलती को विड्रॉ करना चाहिए था। कैसी बात है कि ये पीपल्स पार्टी का पीछा नहीं छोड़ेगी और उन्हें बहरहाल इस बात का जवाब देना पड़ेगा। 7 से 8 में राना सना ने ये भी कहा कि सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने पर पीपल्स पार्टी को जवाब तो देना होगा। शोकॉज की किसी जिद्दोजहद में कोई रिवायत नहीं मिलती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिकवों के अंबार लगा दिए। सवाल उठाया कि जब किसी को बाहर जाने की इजाज़त दी गई तब शोकॉज क्यों नहीं जारी हुआ। पंजाब में बुज़दार सरकार से 3 साल से मुकमुका चल रहा है, किसी को शोकॉज नहीं दिया। उन्होंने इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नथी करना साजिश करार दे दिया। तो शो कॉज नोटिस का कोई तुक नहीं बनता, कोई रवायत नहीं है, ना ARD में ना APDM में कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया जब किसी को बाय सर्कुलेशन बाहर जाने की इजाज़त दी गई। किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब सिंध में PTI और GDA के साथ मुकमका किया गया।
किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पंजाब में पीटीआई और बुज़दार सरकार के साथ मुकमुका 3 साल से चल रहा है। पंजाब में मुफ्त में 5 सेनेट के सीट तोहफा के सूरत में पीटीआई के हवाले किए गए तो किसी ने कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा। अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी का इत्तेहादी हो तो आपका ज़हन में ये आइडिया कैसे आया कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल केस में जो इन्वॉल्व लॉयर है आप उसको सेनेटर भी बनाएं। हम इस ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन की सियासत का मज़म्मत करते हैं। जिसका भी फैसला था, जिसका भी साजिश था, लॉन्ग मार्च और रेजिग्नेशंस को नफी करने, उससे ऑपोजिशन की मूवमेंट को, लॉन्ग मार्च को, हुकूमत के खिलाफ मुहिम को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। जबकि विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का ये कहना है कि शो कॉज नोटिस पर बिलावल ने जो कहा दुरुस्त कहा, ये उनका हक बनता है। इस्तीफे पीपल्स पार्टी तो क्या नून लीग ने भी नहीं देने थे। समा से गुफ्तगू में कहा कि कुछ दिन बाद नून लीग इस्तीफों की तरदीद कर देगी। माफी तो कम लफ्ज़ है, कान पकड़ने पड़ेंगे। उनकी बड़ी बेइज्जती की है उन्होंने। शो कॉज नोटिस देना, कोई उनके मज़ारे हैं, कोई उनके मुलाजम है, कोई उनके, मेरा मकसद है इससे ज्यादा कमअक्ली, सियासी नापुख्तगी और सियासी नाअहली और नालायकी की क्या मिसाल हो सकती है। और खुशनसीबी है इमरान खान की और पीटीआई की कि उसको ऐसी अपोजिशन मिली। इसे तो पीपल्स पार्टी तो क्या नून लीग भी नहीं दे रही थी, ऐसे ही खामखा इन्होंने इसको इशू बनाया। और अब आप जल्द देखेंगे कि नून लीग कहेगी कि हम इस्तीफे नहीं दे रहे। कभी मीसाक़े जमहूरियत, कभी पंजाब तो कभी बलूचिस्तान में हुकूमत का धड़न तख्ता। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़ुरबतें और दूरियां कोई नई बात नहीं है। सियासी दोस्ती और दुश्मनी की कहानी आप भी देखिए। नून लीग विल हैव टू डिसाइड कि क्या वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करना चाहते हैं या बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पार्टनरशिप एक मर्तबा फिर टूट गई है। मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात कोई नई बात नहीं। दोनों जमातें एक दूसरे से मोहब्बत और नफरत की पूरी तारीख रखती हैं। मैं तो चाहता था कि जरदारी साहब भी दुआएं लें। अकेले में कभी छुप के भी मिल लो, मैं ही सिखा दूंगा। नवाज शरीफ का फौज के साथ मौजूदा रवैया भी कोई नया नहीं। जनरल मुशर्रफ ने तख्ता उल्टा तो बेनजीर भुट्टो ने जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर ही आयद की। मगर परवेज मुशर्रफ का इख्तिदार तवील हुआ तो बीबी शहीद और नवाज शरीफ मिसाके जमहूरियत के नाम पर एक हो गए। 2008 में इंतखाबात हुए तो नून लीग भी गिलानी काबीना का हिस्सा बन गई, मगर ये इत्तेहाद एक बार फिर टूटा। फरवरी 2009 में उस वक्त के सदर जरदारी ने पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया, नून लीग को ताकत से बेदखल कर दिया। सीओडी आप तो बेनजीर भुट्टो की कब्र का ट्रायल करवा रहे हैं खुद बन के पार्टी। इसके बाद मेमो गेट स्कैंडल सामने आया तो नवाज शरीफ ने जवाबी वार किया, काला कोट पहना और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 2014 में इमरान खान ने धरना दिया तो नवाज जरदारी फिर एक हो गए। ये लोग चैलेंज करते हैं, मैं मियां साहब कहूंगा आप डट जाएं। बड़ा खौफनाक जंगी बिल्ला आ रहा है नवाज शरीफ और जरदारी। नवाज शरीफ पानामा स्कैंडल की नजर हुए तो जरदारी ने मौके पर चौका लगाया और इलेक्शन से जरा पहले बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत गिरा दी। आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि मार्च में आप सेनेट ले सके। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूँ। इमरान जरदारी भाई भाई। मगर किस्मत की सितम ज़रीफी देखिए कि 2018 में इमरान खान जीते तो फिर नवाज जरदारी भाई भाई बन गए और चंद माह बाद ईडीएम में लड़ाई हो गई है। आप क्यों चाहते हो, आप हमारा लड़ाई क्यों चाहते हो? शिकस्त पर नाराज, तफसील थोड़ी देर बाद। मरियम नवाज एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़ी। बोली, नून लीग ने डस्का में पूरी रियासती मशीनरी को शिकस्त दी। जहांगीर तरीन के मामले पर कहा कि जब तक तरीन का नमक खा रहे थे तो वो शुगर माफिया नहीं थे।
डस्का के अवाम को शाबाश देना चाहती हूँ। सिर्फ एक डस्का की फतह नहीं है, बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। एक तरफ पूरी रियासत की ताकत, पूरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ताकत, फिर भी जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, उसने लंदन में बैठकर पूरी रियासती ताकत को, मशीनरी को, धांधली को अल्लाह ताला के फजलो करम से हरा दिया। और आज इनके एमएनएस और इनके एमपीएस जो है वो टूट फूट का न सिर्फ शिकार है, बल्कि वो टीवी पर आकर इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का नमक खा रहे थे, जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इनके तमाम साथियों को, इससे इबरत सीखें। जहांगीर तरीन साहब को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल याद कराना चाहती हूँ कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अब्दुल हई दस्ती ने जहांगीर खान तरीन से मुताल्लिक़ बड़ा दावा कर दिया है। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ज़िम्मेदारान को व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि हर हाल में जहांगीर खान तरीन सलाखों के पीछे चाहिए। कहा गया कि जहांगीर तरीन के खिलाफ FIR काटी जाए। फिरदौस आशिक़वान बोली, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेजेस आएंगे कि एट एवरी कॉस्ट आपने FIRs भी देनी है और इनको एक टारगेटेड कर लेंगे ये लोग कि भाई एट एवरी कॉस्ट जहांगीर तरीन हमें बिहाइंड द बार्स चाहिए। तो ये चीज़ तो मेरा ख्याल है गलत है। जहांगीर तरीन बिहाइंड द बार चाहिए और FIR काटी जाइए। व्हाट्सएप मैसेज भेजने वाला कौन था? देखिए ये तो तरीन साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन शिराद अकबर साहब और वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, आजम खान साहब, इन सब के बारे में हर बंदे को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है या उन्होंने करप्शन किया और उसकी उन्हें सजा भुगतनी चाहिए? देखिए ये तो उनका नैरेटिव जो वो कह रहे हैं या उनके साथ खड़े हमारे जो मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको टारगेट करके विक्टिमाइजेशन हो रही है। आप क्या कहती हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान और मौजूदा हुकूमत जो है वो किसी को भी टारगेट करके विक्टिमाइज कर रही, जिसके ऊपर इल्जाम आता है, उंगली उठती है, उसको कानून के मुताबिक जो है वो सवालात के जवाब देने के लिए बुलाया जाता है। और डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में PTI को शिकस्त क्यों हुई? वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार नाराज़गी। PTI पंजाब के सदर एजाज चौधरी को रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एजाज चौधरी से मुलाकात में कहा कि 19 फरवरी और 10 अप्रैल के ज़िमनी इलेक्शन का मुवाजना किया जाए। फरवरी में हम जीते तो अप्रैल में शिकस्त क्यों हो गई? सेनेटर एजाज चौधरी ने रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करने की यकीन दहानी करवाई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेट बैंक से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस को पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। वाज़े अंदाज में बता दिया कि ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज और पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत की जाएगी। इल्ज़ाम लगाया कि तब्दीली सरकार ने कश्मीर कॉज और मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। इमरान खान को भगाना होगा। IMF के दरमियान मुआहिदा किया गया है, वो पाकिस्तान के मुफाद का नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा भी करती है पाकिस्तान को इस डील से निकलना चाहिए। एक ऑर्डिनेंस के तहत स्टेट बैंक को पाकिस्तान के आइन से बालातर करना चाहते हैं। कि पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी को, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे तारीखी हमला है। ये ऑर्डिनेंस आज तक पाकिस्तान के अवाम के सामने और पाकिस्तान के पार्लियामान के सामने नहीं लाया गया है। जब ये ले होगा ऑर्डिनेंस, नेशनल असेंबली में हो या सेनेट में हो, हम मुखालफत करेंगे। अदालत में भी चैलेंज करूंगा। हम रमजान में भी PTIMF इस डील के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। खान तो गलती के अलावा कर नहीं सकता, वो कश्मीर पर गलती और गलती करता रहता है। कठपुतली ना अहल वज़ीर आज़म ने जितना नुकसान पाकिस्तान की मईशत को पहुंचाया है, पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ। और जितना नुकसान पाकिस्तान के ये ना अहल ना लायक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने कश्मीर कॉज को पहुंचाया है, वो पाकिस्तान की तारीख में इतना नुकसान कश्मीर कॉज को नहीं हुआ है। इमरान को हमें भगाना पड़ेगा। नई मर्दमशुमारी, फिर इलेक्शन। खबर की तफसील थोड़ी देर में। लाहौर हाईकोर्ट ने जाती उम्रा राजी केस में दरखास्त निपटाते हुए नैब को हिदायत की कि अगर मरियम नवाज को गिरफ्तार करना हो तो 10 दिन पहले उन्हें मतला करें। मरियम नवाज जाती उम्रा राजी केस में लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुई। नैब के वकील ने अदालत को बताया कि मरियम को इंक्वायरी के लिए बुलाया था,
उनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। नैब के बयान पर लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटाते हुए कहा कि अगर इस केस में गिरफ्तारी मकसूद हो तो नैब मरियम को 10 यौम पहले आगाह करे। शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, एक और केस खुल गया है। नैब रावलपिंडी ने तलत मसूद की बतौर सरबरा पंजाब कोऑपरेटिव बैंक तैनाती केस में साबिक वज़ीर आला को शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला कर लिया है। नैब रावलपिंडी कोर्ट लखपत जेल में कैद शहबाज शरीफ से एक और केस में तफ्तीश करेगा। एहतसाब अदालत लाहौर से इजाज़त हासिल कर ली गई है। अब की बार छोटे मियाँ साहब से तलत मसूद की बतौर सरबरा पंजाब कोऑपरेटिव बैंक तैनाती केस में तफ्तीश होगी। एडिशनल डायरेक्टर हम्माद हसन और डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल माजिद पर मुश्तमिल 2 रुकनी टीम मंगल को कोट लखपत जेल जाएगी। नैब रावलपिंडी ने इंतजामात के लिए सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल को ख़त भी लिख दिया है। अब आपको ये बताएं, सिंध के एतराज़ात मुस्तरद। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मरदमशुमारी नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी। 2023 के आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक करवाने का फैसला भी हो गया। असद उमर कहते हैं नई मरदमशुमारी सितंबर या अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। मुश्तरका मफादात की काउंसिल में अक्सरियत राय से ये फैसला किया गया कि मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसकी मंजूरी देते हैं। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने इसके हक में और सिंध के वज़ीर आला ने इसके खिलाफ वोट दिया। उसी सूबाई हुकूमत की निगरानी के अंदर ये तमाम काम नीचे से ऊपर तक का हुआ है, जिसके ऊपर आज एक डिसेंटिंग वोट डाला गया। अगला जो सेंसस होना है उसमें 10 साल का आगे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फौरी बुनियाद के ऊपर अगली मरदमशुमारी करानी है। जो फ्रेमवर्क है इस नई मरदमशुमारी का 6 से 8 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम मुश्तरका मफादात काउंसिल के पास जाके ये नए तरीकेकार की मंजूरी ले लेंगे। सितंबर के आखिर या अक्टूबर के महीने के अंदर सेंसस शुरू हो जाएगा और ये 18 महीने का प्रोसेस जो है वो फिर 2023 का जो पहले 6 माह है उसके अंदर जाके मुकम्मल होगा। 2023 के शायद अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शन बनेंगे तो उससे पहले टाइम होगा कि हल्काबंदी भी की जा सकती है। 23 अरब का टोटल एस्टिमेट था, लेकिन वो दायरा 2 फिस्कल ईयर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। सीसीआई का ये फैसला हो गया तो बजट के अंदर जो भी रकम की जरूरत है वो उसके अंदर मुख्तस की जाएगी। दूसरा, क्या फौज की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी या नहीं होगी, ये तो जब फाइनल प्रपोजल आएगा फ्रेमवर्क का किस तरीके से कराना है तो ये मुश्तरका मफादात की काउंसिल ही फैसला करेगी उस वक्त कि क्या करना। शहरी रुल गए, मामला बताएंगे थोड़ी देर बाद। गुज़िश्ता साल के पेट्रोल बहरान के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर के बाद बहरान के अहम किरदार डीजी ऑयल पेट्रोलियम डिवीज़न डॉक्टर शफी आफरीदी को ओहदे से हटा दिया गया है। तहकीकाती कमेटी ने करार दिया था कि डीजी ऑयल शफी आफरीदी जानवरों के डॉक्टर हैं जिन्हें 20वें ग्रेड की ऐसी पोस्ट पर बिठा दिया गया जिससे उनका दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक़ नहीं। डॉक्टर शफी आफरीदी मुल्क में पेट्रोल का ज़ख़ीरा बरकरार रखने में नाकाम रहे। रिपोर्ट में सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई है। कराची और लाहौर में तहरीक लब्बैक के कारकुनों के एहतजाज, सड़कें ब्लॉक हो गई। अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम देखने में आया। शहर इक़्तिदार में भी मुजाहिरे हुए। मुल्क का माशी हब कराची एहतजाज की जद में आ गया। MA जिना रोड, II चुंदरीगढ़ रोड, सदर गार्डन, खारादर, नागन चौरंगी, पावर हाउस समेत बदतरीन ट्रैफिक जाम देखने में आया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर घंटों फंसे रहे। दफातर से घर जाने वाले शदीद परेशानी का शिकार हुए। मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ। लाहौर में भी 21 मुकामात पर एहतजाज के बाइस ट्रैफिक मुअत्तल रहा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी मुजाहिरों के बाइस अहम शाहराहें बंद रहीं। कराची में ट्रैफिक जैम के दौरान एम्बुलेंसेज भी घंटों फंसी रहीं। मरीजों के साथ साथ तीमारदार भी परेशान होते रहे। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। भाईजान बराए मेहरबानी अपनी अपनी गाड़ियां थोड़ा आगे पीछे कर लें यार, इमरजेंसी है भाईजान, अपनी अपनी गाड़ियां थोड़ा सा आगे पीछे कर लें। कराची के ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस 2 घंटे तक रास्ते की तलाश में रही। शाहराह फैसल से होकर पाकिस्तान चौक पहुंचने तक मरीजा के साथ मौजूद तीमारदार और एम्बुलेंस ड्राइवर की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। क्या हुआ है? कितनी देर से आप लोग फंसे हुए हैं ट्रैफिक जाम में? हमें तो 2 घंटे हो गए।
हमारा भाईजान इस टाइम जो है शारा फैसल पूरा जाम हुआ हुआ है। इमरजेंसी भी है कि जा नहीं पा रहा हूँ मैं, और आपके सामने अभी कराची में रमजान की खरीदारी के रश की वजह से ट्रैफिक जाम तो दोपहर से ही था, मगर बाद में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले एहतजाज ने इसमें कई गुना इजाफा कर दिया। कराची से आपको खबर दें, कराची के इलाके तारिक रोड झील पार्क के करीब मशकूक मोटरसाइकिल में नस बम नाकारा बना दिया गया। इससे मुतालिक ये भी बताया जा रहा है कि बम 2 किलो वजनी था, 20 मीटर दूर तक तबाही फैला सकता था। मोटरसाइकिल के करीब से मशकूक शख्स को भी हिरासत में ले लिया गया है, उससे भी तहकीकात की जा रही हैं। तारिक रोड के करीब मशकूक मोटरसाइकिल से ये बम बरामद हुआ है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बम को नाकारा बना दिया। इससे मुतालिक ये भी बताया गया है कि बम 2 किलो वजनी था, 20 मीटर तक तबाही फैला सकता था। मोटरसाइकिल के करीब से मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे मजीद भी तहकीकात की जा रही हैं। और उसामा सती कत्ल केस से दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी गई। मुद्दई ने फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में पुलिस की फायरिंग से कत्ल होने वाले नौजवान तालिब इल्म उसामा सती के केस में बड़ी पेशरफ। मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खारिज। मुलजमान की दरखास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज शाहरुख अर्जमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। गिरफ्तार 5 साबिक पुलिस एहलकारों मुदस्सर इकबाल, शकील अहमद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सईद अहमद और इफ्खार अहमद ने दहशतगर्दी की दफात को चैलेंज किया था। मुलजमान की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्दी की तारीफ वाज़े कर रखी है। इसके मुताबिक ये केस दहशतगर्दी का नहीं बनता। अदालत ने फैसला सुनाते हुए केस मजीद कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट भेज दिया। मुलज़म मुदस्सर इकबाल ने जमानत की दरख्वास्त भी दायर कर रखी थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। उसामा सती के वुरसा ने दहशतगर्दी की दफात निकालने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मुद्दई मुकदमा के वकील राजा फैसल यूनुस का कहना है कि तफसीली फैसले की कॉपी मिलते ही हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। मुलजमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो जाएंगे। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।